हेलो दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है और आज मैं आप लोगों को मिर्ज़ापुर सीज़न 2 कंप्लीट स्टोरी सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। मुन्ना और गुड्डू को एक दूसरे के द्वारा मारे जाने के बुरे सपने आते हैं। विवाह हत्याकांड के लिए मुख्यमंत्री ने अपने भाई जेपी यादव को फटकार लगाई। डिम्पी, गोलू और गुड्डू जंगलों के बीच एक गेस्ट हाउस में अंडरग्राउंड हो गए हैं। वे एक पुलिसकर्मी और उसके सहयोगियों से लड़ते हैं, जो गुड्डू को मारना चाहता है और कालीन भैया से अपना इनाम अर्जित करना चाहता है, और गोलू ने पुलिसकर्मी को चाकू मार दिया। जेपी यादव मुन्ना को शादी के नरसंहार के लिए सलाखों के पीछे डालकर सजा देना चाहता है और कालीन भैया को उसे सौंपने के लिए 24 घंटे का समय देता है। स्वीटी की मौत से सदमे में आए परशुराम मौर्य से मदद मांगते हैं, लेकिन मौर्य कहते हैं कि वह हिम्मत हार चुके हैं। बाऊजी बीमार बीना का पीछा करते हैं। लाला यूसुफ के साथ अपना समय बिताता है, जो उससे बदला लेने का आग्रह करता है। शरद जौनपुर का डॉन बन जाता है और कालीन भैया को चिंता होती है कि वह किसी भी समय हमला कर सकता है। गुड्डू और गोलू को एम्बुलेंस चालक से शुरुआती मदद मिलती है और वे गेस्ट हाउस से निकल जाते हैं। बाद में उन्हें बंदूकें और गोला बारूद की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए बाबर से सहायता मिलती है, जो मकबूल का भतीजा होता है। कालीन भैया जेपी को छोड़कर सीधे मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, जहां वह मुन्ना द्वारा शादी में की गई हत्याओं के लिए ललित को खरगोश एक बलि का जानवर के रूप में बलिदान करते हैं, ताकि पुलिस यह दिखा सके कि उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया और उनका सफाया कर दिया। मुन्ना गेट पर रति शंकर के प्रार्थना समारोह में घुस जाता है और शरद को जौनपुर सौंपने के लिए कहता है। शरद पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की घोषणा करता है और कहता है कि नई पीढ़ी के रूप में वे एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं और उसके सामने यूसुफ की हत्या करके मुन्ना के प्रति वफादारी की कसम खाते हैं, जो मुन्ना को मारना चाहता था। गोलू, गुड्डू और डिम्पी मिर्जापुर में अपने परिवारों से मिलने जाते हैं। अखंड बिस्तर में अपनी समस्याओं के बारे में डॉक्टर से सलाह लेता है। डिम्पी ने शबनम से गुड्डू को एक बार लाला से बात करने देने के लिए कहा और वे बाद में जोड़ी बनाते हैं, क्योंकि गुड्डू ने लाला की मदद के बदले में व्यापार करने के लिए लाभ का वादा किया था। गुड्डू कालीन भैया को बताए बिना लोगों से अफीम बेचवाता है, जिससे वह कट जाता है। बीना बाऊजी से झूठ बोलकर अपनी गर्भावस्था की घोषणा करती है कि यह उनका बच्चा है। डिम्पी लखनऊ के लिए रवाना हो जाती है। उसके छात्रावास में गुड्डू भैया रॉबिन से मिलते हैं और अपना पैसा रॉबिन के साथ निवेश करने का फैसला करते हैं, जिससे वह लखनऊ में मिलता है। डिम्पी बबलू की डायरी गोलू को देती है। मुन्ना लाला पर हमले की व्यवस्था करता है, लेकिन गुड्डू इससे निपटता है। त्रिपाठी को अपने इस्तीफे पत्र के साथ हमलावर के दांत वापस भेज देता है। डॉक्टर कालीन भैया की रिपोर्ट बीना को देते हैं, जिसमें कहा गया है कि उनके पास शुक्राणुओं की संख्या कम है। रमाकांत की कोशिश बेकार। पहली बार गोलू और गुड्डू अपने परिवार की मौत से दुखी हैं। बीना बाऊजी के साथ छेड़छाड़ करती है और राजा को वापस घर में ले आती है। मुन्ना ने सीएम की विधवा बेटी माधुरी के साथ अपराध मुक्त भयमुक्त पूर्वांचल के लिए रैलियों की शुरुआत की। जोड़ी बाद में एक साथ उच्च हो जाती है। गुड्डू धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बीना राजा से कहती है कि उसका बच्चा उसका है। गुड्डू रॉबिन को डिम्पी के कमरे में पाता है, जहां वह उसकी पढ़ाई में मदद करने का दावा करता है। गोलू की मुलाकात एक बिहारी शत्रुघ्न त्यागी से होती है, जब वह पैसा निवेश करने के लिए रॉबिन के पास जाती है। गुड्डू के अफीम वितरण के बारे में कालीन भैया को पता चलता है। अफीम वितरकों के साथ एक बैठक बुलाई जाती है और शरद कालीन भैया को सामान्य बिचौलियों की कटौती के बजाय वितरकों से मुनाफे में कटौती करने के लिए मना लेता है। शरद शुक्ला और मुन्ना शराब की एक बोतल साझा करते हैं और उत्साह में गुड्डू को पकड़ने का फैसला करते हैं। कालीन भैया मुन्ना और शरद पर गुस्सा हैं। मुन्ना मकबूल को बताता है कि बाबर गुड्डू के लिए काम कर रहा है। मुन्ना त्रिपाठी परिवार को त्यागी परिवार से जोड़ता है। बीना अपने मायके जाती है, लेकिन गुड्डू और गोलू को देखती है। त्रिपाठी को नीचे लाने के लिए तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। दर्शकों को त्यागी परिवार से परिचित कराया जाता है। मुन्ना माधुरी के साथ जुड़ जाता है।
गोलू को बबलू की डायरी से त्रिपाठी के परिवार के आंतरिक मुद्दों के बारे में पता चलता है, जिसकी बाद में बीना द्वारा पुष्टि की जाती है। गुड्डू अपराधियों को रौंद कर ग्रामीण जनता का दिल जीत रहा है। गोलू रॉबिन से उसे शत्रुघ्न त्यागी से मिलाने के लिए कहता है। शबनम गुड्डू के साथ डेट पर जाती है। मकबूल बाबर के विश्वासघात के लिए उसकी देखभाल करता है। बीना ने गुड्डू और गोलू को सूचित किया कि सभी त्रिपाठी पुरुष और उनकी अधिकांश सुरक्षा अंतिम चुनावी रैली में दूर है और गुड्डू और गोलू अंधेरे की आड़ में मिर्जापुर में प्रवेश करते हैं। गुड्डू और गोलू त्रिपाठी की गन फैक्ट्री को नष्ट कर देते हैं। कालीन भैया ने नष्ट की गई फैक्ट्री को सीएम के अपराध मुक्त यूपी अभियान के लिए विक्रय स्थल में बदल दिया। रॉबिन डिम्पी के करीब जाने की कोशिश करता है। कालीन भैया ने मुन्ना को माधुरी से शादी करने के लिए मना लिया। श्रीमती पंडित डिम्पी के बारे में चिंतित हैं और वे दोनों बबलू की मौत के दुख को साझा करते हैं। रमाकांत को शादी के नरसंहार का एक गवाह और उसकी लड़ाई में एक सहयोगी श्री मारुया भी मिलता है, जो त्रिपाठी के करीब हो जाता है ताकि वे उसे और उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा सकें। राजा बीना के आदेश के तहत बाबर को मकबूल के स्थान पर बंधा हुआ पाता है और उसे आज़ाद कर देता है। गुड्डू सरकार पाना चाहता है। अफीम की स्वतंत्र आपूर्ति के लिए पोस्ता के खेतों को आवंटित जेपी के साथ सहयोग करता है, जो अपने भाई के अखंड के करीब होने के लिए पागल है और सीएम बनना चाहता है। मुन्ना और माधुरी शादी करते हैं और शादी की रात मुन्ना माधुरी से कहता है कि वह उसे नहीं चाहता है और यह शादी सिर्फ नाम के लिए है। माधुरी उससे कहती है कि अगर प्यार नहीं तो सेक्स भी नहीं होगा। जेपी के विरोध के लिए सीएम चुनाव जीतते हैं और कालीन भैया को वाणिज्य और उद्योग मंत्री नियुक्त करते हैं। गुड्डू और गोलू त्यागी परिवार से मिलते हैं, लेकिन दद्दा त्यागी ने ड्रग्स का सौदा करने से इनकार कर दिया, हालांकि शत्रुघ्न की दिलचस्पी थी। गुड्डू और गोलू शत्रुघ्न को दद्दा की अनुमति के बिना सीवान में अफीम बेचने के लिए मना लेते हैं, जबकि शरद और मुन्ना भरत के साथ बंदूक की डील फाइनल करते हैं। गुड्डू का बलिया का डॉन बनने का प्रयास संपार्श्विक क्षति का कारण बनता है। शरद और जेपी तख्तापलट की योजना बनाते हैं। मिर्जापुर की गद्दी के लिए मुन्ना कालीन भैया से बहस करता है। दद्दा त्यागी को अपने शहर में अफीम मिली और वह अपराधी का पता लगाने की कोशिश करता है। शबनम और गुड्डू रॉबिन और डिम्पी की तरह करीब आए। दूसरी ओर कार्यालय से लौटते समय सीएम का एक्सीडेंट हो गया। गुड्डू को पता चलता है कि डॉक्टर को स्थानीय गुंडे ने मार डाला है। सीएम की मृत्यु के बाद जेपी नए सीएम चुनाव बन जाते हैं और शपथ ग्रहण की प्रतीक्षा करते हैं। मुन्ना ने माधुरी को दिलासा दिया। मौर्य ने सीएम की मौत में शरद की संलिप्तता का पता लगाया और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। पीए आनंद ने माधुरी जेपी को बताया सीएम की मौत में हाथ और कालीन भैया ने जेपी को हराने की योजना बनाई क्योंकि वह उनका समर्थन नहीं करने वाले थे। जेपी मुन्ना को पकड़ने के लिए पुलिस को हरी झंडी देता है। मौर्य और रमाकांत अपने गवाह की रक्षा करते हैं। मुन्ना की गिरफ्तारी के बाद गुड्डू और गोलू बीना के साथ मिर्जापुर ले जाने की योजना बनाते हैं। जेपी की अपनी पीए जरीना के साथ अयाशी की रात उसके पतन की ओर ले जाती है, जो हर किसी के प्लान में पानी फेर देता है। बीना एक लड़के को जन्म देती है और बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। यह पता चला कि जरीना और कालीन भैया ने कुछ शर्तों के साथ जेपी के पतन की योजना बनाई थी। माधुरी मुख्यमंत्री बन जाती है और कालीन भैया की योजनाओं को विफल कर देती है क्योंकि उन्हें पहले से ही उनका असली रंग मिल गया है। गुड्डू की शबनम से निकटता से लाला नाखुश है। गुड्डू और शबनम को अंतरंग क्षण में देखने के बाद गोलू ने शत्रुघ्न के साथ यौन संबंध बनाए। मुन्ना ने रमाकांत की गवाही को खत्म कर दिया। मौर्य लगातार असफलताओं से निराश हैं और आईजी से मिलने का फैसला करते हैं। रॉबिन की मुलाकात रमाकांत से होती है, जो कुछ शर्तों के साथ डिम्पी के साथ अपनी शादी का आशीर्वाद देता है। मुन्ना बाबर को अपने ही घर में गोली मार देता है और इस प्रक्रिया में मकबूल की मां की हत्या करके एक बड़ी गलती करता है। कालीन भैया और बाऊजी मकबूल की मां के अंतिम संस्कार में उसका सामना करते हैं। अंत में मकबूल त्रिपाठी से बदला लेना चाहता है। मकबूल बाऊजी को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है।
बीना मौका तलाशती है और बाऊजी को मारकर अपना बदला लेती है। माधुरी के माध्यम से मुन्ना की नई शक्ति उसे अखंडानंद के साथ कठोर टकराव की ओर ले जाती है। मामा शत्रुघ्न और भरत के साथ दद्दा की मुलाकात मामा और भरत को मारने वाले नरसंहार में समाप्त होती है जब दद्दा ने भरत को गोलू को खत्म करने का आदेश दिया। मौर्य और रमाकांत गुड्डू को गिरफ्तार करते हैं जहां मौर्य रमाकांत को एक रिक्शाहीन गुड्डू का सामना करने के लिए चकमा देता है। रमाकांत के पास मौर्य को गोली मारने और अपने स्वयं के विश्वासों का सामना करने का कोई विकल्प नहीं है। राजा ने मुन्ना पर हमला किया और झूठा खुलासा किया कि कालेन भैया ने उसे मारने के लिए भेजा था। मुन्ना ने शरद को सूचित किया कि वह कालेन भैया को मारने जा रहा है। शरद अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। गुड्डू और गोलू शमशान घाट पर कालेन और मुन्ना पर हमला करते हैं जबकि शरद देख रहा होता है। अंत में गुड्डू और गोलू ने मुन्ना से बदला लिया और कालेन भैया को बुरी तरह घायल कर दिया। जबकि गुड्डू शरद के आदमियों से लड़ता है, शरद कालेन भैया के साथ भाग जाता है। क्रेडिट के बाद यह देखा गया कि वास्तव में यह शत्रुघ्न ही थे जो जीवित हैं और भरत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और गुड्डू अंत में मिर्जापुर की गद्दी पर बैठता है।